Hi friends, this is Bit Kuber and welcome to the another video of the daily analysis। और आज कल की पिक्चर से शुरुआत करेंगे। कल जैसे हमने कल की वीडियो में हमने कहा था कि बिटकॉइन जो है अपने एक रेंज में फंसा हुआ है, वो वही जो रेंज है आज भी इसी वक्त हमें दिखाई दे रही है। कल मार्केट ने थोड़ा सा एक डाउनफॉल लिया था लेकिन क्विकली रिकवर करके वहीं पर रुका रहा। कोई नया मूव नहीं, कोई बड़े मूव नहीं। आज है हफ्ते का तीसरा दिन, बुधवार है, और मोस्टली ट्यूसडे वेंसडे थर्सडेज ये 3 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम होती है। मंडे क्योंकि आपका वीकेंड ओपन होता है, इस दौरान सबसे ज़्यादा बेट्स नहीं लगती हैं। और फ्राइडे क्योंकि वीकेंड क्लोजिंग होती है तो ज़्यादातर क्लोजिंग के दौरान ट्रेड्स कम होते चले जाते हैं। नाउ वी आर इन द थर्ड डे ऑफ आवर वीक एंड आज भी पिक्चर कुछ खास नहीं है। आपका पूरा पूरा का पूरा लंदन सेशन में मार्केट एक ही जगह बैठी रही। 4 आवर्स के अंदर अगर देखें तो देयर वाज नथिंग न्यू। मार्केट में कुछ नहीं रहा। थोड़ा सा मार्केट ऊपर उठा, अपना हाई पकड़ा और नीचे गिर के चला गया। और ये हमारे आज 12 तारीख है, तो 12 तारीख के ट्रेड्स में देखें ये रही। मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया, वापस से उस पूरी रिकवरी को फ्लश कर दिया। एंड अगेन अभी हो रहे हैं रात के, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 7:40 चल रही है। अगेन डेफिनेटली ये न्यूयॉर्क सेशन के ओवरलैपिंग का टाइम है, जिस दौरान सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स फिर से फ्लश होना शुरू कर देते हैं। एंड जो भी मोमेंटम लंदन सेशन की पीक में आया था वो सारा का सारा रिवर्स हो जाता है। अभी क्या हो सकता है, मार्केट में थोड़ा सा आप देख सकते हैं रिकवरी होने के चांसेस हैं, क्योंकि प्राइस इस वक्त, हम 30 मिनट के चार्ट में चलते हैं एंड वी कैन सी कि प्राइस ने यहाँ से एक रिकवरी करी है और बहुत ही स्लो रिकवरी है। मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है मार्केट के अंदर। जो भी बन रहा है इस दौरान मार्केट बहुत चौपीनेस में चल रही है, जिसमें ज़्यादातर लोगों के एसएल हिट हो रहे हैं, ज़्यादातर लोगों की स्ट्रेटजीज फेल हो रही हैं। एंड उस दौरान मेरा मकसद है कि कम से कम लॉसेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कराया जाए। बात अगर प्रॉफिट की चली है तो इस वीडियो के दौरान लास्ट जो हमने कल वीडियो बनाई थी उसमें हमने ट्रेड लिया था बिटकॉइन का और इथेरियम का। इथेरियम का ट्रेड, बिटकॉइन का ट्रेड जो पहला था वो मेरा गलत चला गया था, उसको मैंने बीच में क्लोज कर दिया था। लेकिन इथेरियम का ट्रेड जो है वो मैंने ओपन किया और वो मुझे, आज मैंने उसको क्लोज किया है। एसएल मैंने प्रॉफिट में लगा दिया था, तो एसएल ट्रेड करते करते मैंने 3.8% का प्रॉफिट बुक किया है। बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है और बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है, लेकिन मैं भी जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ही छोटा छोटा ट्रेड लगा लगा के आई एम जस्ट टेस्टिंग दिस स्ट्रेटेजी, आई एम जस्ट टेस्टिंग एवरीथिंग अराउंड मी। एंड उसी के साथ में मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देयर इज़ नथिंग हाइड, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है छुपाने के लिए, तो मैं जो भी मेरे पास है बताने के लिए मैं आपको बताया जा रहा हूँ। नाउ बिटकॉइन के एनालिसिस में अभी भी ऐसा कुछ खास मोमेंटम नहीं है। कल रात की लिक्विडिटी फ्लश के बाद, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट जो है वापस से अपने सेम प्राइस रेंज में आ चुकी है। और यहाँ पर अगेन हम देख सकते हैं एक छोटा सा रिवर्सल जो यहाँ से बन सकता है, एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो जोन हो सकते हैं, जोन अगेन मैं आपको कहूँगा कि ये पूरा जो जोन है आपका 3DL से लेकर के आपका 63453, यानी कि आपका ये मान लीजिए मोटा मोटा 63,800 से 63,400, $400 की जो रेंज है, ये आपकी बाइंग जोन है। मार्केट अभी इस बाइंग जोन से थोड़ी सी बाहर है। अगर आप चाहें तो अभी के तौर पर एंट्री ले सकते हैं। नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे ऑल्ट्स में क्या चल रहा है, लेट्स सी इथेरियम। इथेरियम के साथ क्या चल रहा है, इथेरियम में भी देखा जाए तो सिमिलर से ही पिक्चर है। यहाँ पर इस जोन पर अगेन जैसे मैंने कहा कि ये मीडियम प्राइस है आपके वॉल्यूम का, और प्राइस ने एग्जैक्टली इसी पॉइंट से रिवर्सल ले लिया। मैंने यहीं पर अपना एसएल अपडेट किया था और मार्केट ने मेरा एसएल लिया अगेन प्रॉफिट में, और मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रही है। लेट्स सी, हम देखते हैं। जल्दीबाजी में कोई फैसला करेंगे नहीं, क्योंकि सेशन अभी न्यूयॉर्क का ओपन ही हुआ है और ऐसे में जल्दीबाजी नहीं करेंगे। एरियम अभी वापस से इसी एरिया को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। 30 मिनट का चार्ट ओपन है और इसमें आप भी देख सकते हैं 1891, इस रेंज पर जब प्राइस दोबारा आता है, रिक्लेम करता है, तो हम एक छोटी सी एंट्री बना के चल सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा जोन नहीं है, मार्केट बहुत बड़े एरिया में नहीं फंसी हुई है, छोटा सा मार्केट जोन है। इसके अलावा बीएनबी को देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन बीएनबी। बीएनबी बुलिश नज़र आ रहा है क्योंकि वो अपने 3 दिन के हाई को तोड़ चुका है और अपना जो लेवल है उसको रिक्लेम कर चुका है। विल सी कि यहाँ पर क्या बनता है। वो अभी अपने
वॉल्यूम के रेजिस्टेंस एरिया में भी हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि बार बार प्राइस यहाँ से फॉल कर रहा है, बार बार इसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। एंड एज आई कैन सी कि अगर ये 3DH के यानी कि 3 दिन के हाई को अगर ये अपने नहीं मेंटेन कर पाता है, कंफर्मेशन हम मानेंगे जब प्राइस 308 के नीचे क्लोज करता है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये वो एरिया है जहां पर हमारी वॉल्यूम का एवरेज प्राइस भी है, मीन प्राइस भी है, और ये नियरेस्ट सपोर्ट का भी एक जोन बना हुआ है। तो जब ये प्राइस ब्रेक होता है, क्लोजिंग नीचे आती है, तो हम इसको शॉर्ट की तरफ निकल सकते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें, ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें करनी नहीं, स्ट्रेटजीज सारी आती जाती रहेंगी, लेकिन जो बेसिक फंडा है, बेसिक फंडा क्या है? आपका सपोर्ट, आपका रेजिस्टेंस, और उसके बाद आपकी कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के लिए आप चाहे तो 50 चीज़ें लगा सकते हैं, बट मेरा मानना यह है कि आप जितना सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग जर्नी आगे बढ़ेगी, इसे सिंप्लीफाई रहेगी। जो सिंपल, लेट्स मेक इट सिंपल, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास पूरी मार्केट में और कुछ है नहीं करने के लिए। वापस से बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन अगेन दोबारा से उसी प्राइस को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। मैं कोशिश करता हूँ इसी एरिया पर दोबारा से, इससे मैंने रात को ट्रेड लिया था, मैं इसी जोन के पास में अपना 63,400 के पास अपना एक लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ। मैं 450, और मेरी जो वॉल्यूम है मैं इसमें लगाऊंगा $90 के हिसाब से। लेट्स सी। सो आई हैव प्लेस्ड माई ऑर्डर विद यू गाइज ऑन दिस वीडियो। लास्ट टाइम भी मैंने यही किया था। तो मैं आप लोगों के साथ में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते ढूंढते मैं उसमें भी अपना खुद का इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। लेट्स सी आगे क्या होता है। कल हमने कुछ ऑल्ट्स के ऊपर बात करी थी, तो मैं चार्ट्स को फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ बड़ा, आपको दिखाई देना चाहिए। ओके, तो दीज आर द, ये कॉइन है, ठीक है। सिस्टम कहता है कि यहाँ पर ये जो कॉइन है आपके KMNO, बेबी, मॉन, IMX, ये कॉइन्स हैं जिसको नज़र पे रखना था। लेट्स सी क्या अभी इनकी कंडीशन है। ओके, तो इसको हाइड करते हैं, इसको वापस पिक्चर लेकर के आते हैं पूरी। एक एक करके पिक्चर पकड़ेंगे। IMX, IMX में बाइंग की 90% प्रोबेबिलिटी बता रहा है। डेली चार्ट पे जाके देखते हैं क्या चल रहा है। एंड अगेन गाइस, आई एम नॉट सेइंग कि आपको इस प्राइस में इस कॉइन के अंदर एंट्री बनानी चाहिए, बट आई एम सेइंग कि ये बहुत ही अच्छे प्राइस पर बैठा हुआ है। ये अपने बॉटम पर है, 52 वीक्स का जो लोएस्ट है ये इधर बैठा हुआ है। आप चाहें तो इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, इसके अंदर एंट्री छोटी सी ले सकते हैं, और लेट्स सी। बाकी तो मार्केट की वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितना बड़ा पंप आता है, कितना नहीं आता है। मैं वो रेंज बता देता हूँ फिर से आपको, जहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। बिटकॉइन का मैंने आपको बता दिया है। इथेरियम में, इथेरियम के अंदर चल के देख लेते हैं इथेरियम में हमारे पास क्या एंट्री जोन है। इथेरियम का भी सेम ही रहने वाला है। इथेरियम अगर यहाँ आता है, दोबारा से रिक्लेम करता है इस एरिया को, तो आप शॉर्ट लेके चल सकते हैं। अभी के लिए हम बहुत ही नो एरिया जोन में हैं, नो ट्रेड जोन। याद रखिए, जब तक आप प्राइस अगर इस रेंज के पास पहुंच चुका है, क्लोज कर चुका है, तो आप ये ट्रेड उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है, ठीक है। डेफिनेटली प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जा करके रिक्लेम भी कर सकता है, लेकिन मेरी मानिएगा तो अभी के लिए आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, प्राइस को बढ़ने दीजिएगा ये रेंज के अंदर। 1918 से 1937 के बीच में आप इस रेंज को कवर कर सकते हैं, और इस रेंज के अंदर प्राइस आता है तो आप कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं। कंफर्मेशन आपको वॉल्यूम का डेल्टा देखना पड़ेगा। अगर डेल्टा जो है सेलिंग साइड जा रहा है, तो आप, नो ब्रेनर है ये पूरा का पूरा सिनारियो, फिर आप आराम से इसको शॉर्ट के लिए चल सकते हैं। एंड सेम सिनारियो इसमें भी, अभी प्राइस जो है मिड ऑफ द रेंज में घूम रहा है, तो इसमें कोई ट्रेड लेना बनता नहीं है। सोलाना के क्या हाल है? सोलाना, सोलाना की भी सेम ही पिक्चर है। सोलाना के अंदर भी सेम ही पिक्चर चल रही है, कुछ खास नया नहीं है। तो अगेन इसके अंदर भी हमने अपॉर्चुनिटी यहाँ से लूज करी, इस पॉइंट पर आकर के हम आराम से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लिक्विडेशंस देख लेते हैं, इसकी लिक्विडेशंस क्या है। तो जो लिक्विडेशन है बिटकॉइन की 63,000 की, वो बनी बनी है, 62,000 की भी बनी हुई है, ज़्यादा टैप इन हुई नहीं है। और आपके शॉर्ट करने के लिए भी
अभी इतना ज़्यादा मसाला इकट्ठा हुआ नहीं मार्केट के अंदर, तो सो अभी लगता नहीं है कि मार्केट इतने अभी बहुत अच्छे मूड में है, ये बस अभी एक्यूमुलेट कर रही है। क्योंकि अगर हम देखें इसको वीकली चार्ट पर, वीकली चार्ट अपने आप में बहुत सारी कहानियां बता देता है। चलो चार्ट को थोड़ा सा साफ करते हैं, हाइड करते हैं सारी चीज़ें। ओके, तो चार्ट के हिसाब से बिटकॉइन अपने 52 वीक्स के लोएस्ट रेंज में है। तो आप इसको मान सकते हैं बिटकॉइन का बॉटम हो गया है। बट ये अक्यूमुलेट करने का एक अच्छा प्राइस है, मतलब बहुत बढ़िया प्राइस अभी आपको मिल रहा है। आप खुद देखिए ना, 124,000 से सीधा 63,000 पर इस वक्त आपका बिटकॉइन आपको मिल रहा है। एग्जैक्टली 50% डिस्काउंट प्राइस पर है। अगर आप स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं तो स्पॉट के अंदर धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करिए। बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी जैसे प्रोजेक्ट को एक्यूमुलेट करते रहिए। सोलाना को हाई रिस्क में रखिएगा लेकिन एक्यूमुलेट करते रहिएगा, क्योंकि सोलाना की भी पूरे 3 बार की हिस्ट्री रही है जिसमें वो पंप होके गिरा है और वापस से रिकवर हुआ है। तो ऑल्ट कॉइन के अंदर हाईएस्ट रिटर्न देने वालों में सोलाना को आप कंसिडर करके रखिए। तो ये वही 4-5 कॉइन्स हैं जिनको आपको देखना चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा क्लस्टर हो चुका है। 2021 वाली मार्केट नहीं है, 2022-23 वाली भी मार्केट नहीं है जहाँ पर कॉइन कहीं से भी कोई भी पंप कर जा रहा है। मीम कॉइन्स भी पंप नहीं कर रहे हैं। मार्केट पूरी तरह से चौपी हो रखी है। आपको नहीं पता है कि कौन सा कॉइन कब पंप कर जाएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम, ये जो मेरा क्वांट का सॉफ्टवेयर है, मैं दिखा देता हूँ फिर से। ड्यूरिंग दिस टाइम, ये जो मेरा क्वांट का सॉफ्टवेयर है, ये कोशिश करता है कि उन कॉइन्स को फ़िलहाल के लिए सपोर्ट करके रखे। नज़र 24 घंटे बनी रहती है और ये वही चीज़ है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। लेट्स से कीप डूइंग द बेस्ट ट्रेड। अपने फंड्स को मैनेज करके रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। एंड मुझे बताइएगा, शेयर में द सजेशंस कि मुझे अपनी वीडियो में क्या क्या कवर करना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स आपको चाहिए सुनने के लिए, समझने के लिए, क्या क्या चीज़ें मुझे और ऐड करने की ज़रूरत है। बिकॉज चैनल बहुत नया है, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। बहुत सारी चीज़ें मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं बस चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे सजेस्ट करिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर कुछ कमी है, कुछ गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।